अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब देखने शुरू करने जा रहे हैं कि भाई आपके पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से क्या मुराद ली जाती है, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, ऑर्डर, वेट फंक्शन के कैसी सारी मुख्तलिफ टर्म्स आएंगी जो हमारे पास सारा हम समझेंगे। मकसद क्या है वो लेक्चर देख के आपको सारा क्लियर हो जाएगा। क्यों हम डायरेक्ट कंप्यूटेशनल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम कंप्यूटिंग जो मेथड्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आप कह लें दो मुख्तलिफ टाइप के इंटीग्रल हैं। एक है इंडेफिनेट इंटीग्रल, एक है डेफिनेट इंटीग्रल। अगर आप इंडेफिनेट की बात करते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन आई है ये फंक्शन है एक्स की वैल्यू बदलते जाओ, इसका जवाब बदलता जाएगा। तो ये इनडेफिनेट हुई। अगर हम डेफिनेट की बात करें तो मैंने अब लिमिट्स लगा दी, तो अब जवाब 1/3 आ रहा है। तो ये आपके पास एक नंबर आया जवाब 1/3। तो आप कह सकते हो कि जो आपके पास इनडेफिनेट है उसका जो सॉल्यूशन है वो एक फंक्शन है, वो एक नंबर नहीं आ रहा। इस मिसाल से समझ आ गया। तो अगर हम इसको देखते हैं तो कैलकुलस से हमें हासिल करना पड़ेगा इंडेफिनेट, और न्यूमेरिकल मेथड उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगा। तो कुछ रिसर्च है जो कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन लेती है इंडेफिनेट इंटीग्रल के, मगर इस हमारे पास कोई सफिशिएंट इसका यानी हल नहीं है इस मसले का। अब इसका मतलब हमारा जब हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स में होंगे तो सारा अमल दखल किसके साथ होगा? डेफिनेट इंटीग्रल के साथ। उसको इवॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कंप्यूटर की मदद से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसके लिए कौन-कौन से मेथड होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, उसकी जानिब चलते हैं। पहला एक सादा सा तरीका है कि हम इसको सॉल्व करते हैं किस तौर पे, एज अ डेफिनेट इंटीग्रल के सॉल्व करने के लिए इनडेफिनेट के तौर पे लेते हैं। तो जवाब आप लिमिट लगाने के बाद 1/3। डिटेल में देखें तो आप ऐसे करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे x3/3 आ जाएगा, ये आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल है। जब आप बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे 0 1 लगाएंगे तो जवाब 1/3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने लिमिट्स तो रखनी है ना, 0 और 1 के बीच में आपने इसे सॉल्व करना है। अच्छा, तो अब इसका जो ये जो मेथड आपने लगाया है इसका ना, पहले तो हम इनडेफिनेट बनाया ना, तो इनडेफिनेट बनाने का मतलब है कि कंप्यूटर से तो इसकी जानिब नहीं जाया जा सकता, क्योंकि वो तो उसको डील ही नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बजाय अगर हम कहें कि इस इंटीग्रल को ऐसे देखा जाए कि ये जो एरिया के एक ग्राफ है उसके नीचे जो एरिया आएगा, एरिया अंडर द कर्व, तो वो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हो फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है। तो आप 0 और 1 के बीच में जब ग्राफिंग करेंगे तो इसका जो एरिया आएगा 1/3 आएगा। तो एक मेथड आ गया आपके पास। तो क्या पता चला कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम मालूम कर सकते हैं एरिया अंडर द कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व, वही जवाब आया ना 1/3। तो इस प्रोसेस को हम न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन प्रोसीजर कह सकते हैं। ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आ जाएगा और इसे हम क्वाड्रेचर भी बोलते हैं। समझ आ गई बात? आगे अब इसमें हम लेंगे एक चीज, वेट फंक्शन। जो आपके पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम होगा, उस जिसका हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी इंटीग्रल की, वो हमें मालूम करनी है। तो अगर हम कहें कि आई आपके पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ए से बी आपकी लिमिट्स हैं डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स, तो डब्ल्यू एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ए और बी के बीच में। ठीक है, ये इसकी शर्त है। तो ऐसे को हम वेट फंक्शन कह देंगे। अगर हम कहें फंक्शन एफ एक्स है, वो एक्सप्लिसिटली या टेबुलेटेड डाटा है, तो आप कहेंगे डब्ल्यू एक्स या डब्ल्यू एक्स इंटू एफ एक्स, ये इंटीग्रेबल है किसके बीच में, ए और बी की लिमिट्स के अंदर। तो ये लिमिट्स जो है आपके पास फाइनाइट भी हो सकती हैं, सेमी इनफाइनाइट भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। तो अगर हम कहें कि ये इंटीग्रल आप मानो कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन है उन तमाम वैल्यूज का जो एफ एक्स के अंदर आएंगी। ठीक है, टेबुलर फॉर्म पॉइंट्स में आप कह सकते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करें तो समेशन के 0 से n तक आ गया आपके पास, लैम्डा के एफ के एक्स के आ गया। अब इसमें ये चीजें लैम्डा क्या है, एक्स क्या है, ये चीजें देखते हैं। अगर आप इस लिमिट को ओपन कर दो तो लैम्डा नॉट एफ एक्स नॉट आ जाएगा। अगर 1 कर दो, जाहिर है 1 से 0 से n तक जाना है, तो सारी वैल्यूज प्लेस कर दी। अब इसके अंदर जो टेबुलेटेड पॉइंट है x, जिसके साथ x नॉट x1 x2 चल रहा है, ये आपके नोड्स कहलाते हैं। और जो एफ के एक्स है ये आपके ऑर्डिनेट्स कहलाएगा। जो लैम्डा है ये आगे वेट्स कहलाएगा, इसका इंटीग्रेशन रूल का या क्वाड्रेचर फार्मूला का। ये बहुत अहम टूल है, आगे काफी जगहों पे यही डिस्कस होगा। अब जाहिर सी बात है जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वहां पे एरर भी आ सकता है। तो अगर हम कहें कि एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन कैसे आएगा, तो जो हमने इंटीग्रल लिया उसमें से एक फैक्टर मैंने माइनस किया है, लैम्डा के एफ एक्स के। ठीक है, या ऐसे कह लो इसको दूसरी तरफ ले गया हूं, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास यहाँ पे वो आपका कह लो एरर आ जाएगा कि ये था, आपने इसका ये जवाब निकाला, इसको दूसरी तरफ ले लें, अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस हुआ, माइनस किया ना, तो वो आपकी एरर आ गई।
अब ऑर्डर ऑफ मेथड हम किसे बोलेंगे? अगर आप ये इक्वेशन 2 जो देख रहे हो, इसका ऑर्डर लेट से मैं कह देता हूँ p है। इसका क्या मतलब कि ये आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा अगर Rn 0 हो जाए, तमाम पॉलिनोमियल डिग्री या जितनी भी आ गई वो लेस या इक्वल हो किसके p के, तब उसका ऑर्डर p माना जाएगा। क्या मतलब कि एक पॉइंट तक उसका जितना भी एग्जैक्ट रिजल्ट आता रहेगा और उसमें Rn 0 होगा, क्योंकि जितनी वैल्यू है इसकी उतनी वैल्यू है इसकी, ये आपके पास वेक्टर 0 होता जाएगा। अब वो जो जिस नंबर तक या उस नंबर से नीचे नीचे तक जहां तक वो एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा है, वो उस चीज का क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस जहां तक 0 आ रहा है वो उसका ऑर्डर कहला रहा है। आप इसका मतलब इसको एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। आप एफ एक्स की वो कोई वैल्यू रखते जाओ 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स पी, तो ये यहाँ तक एक्स यानी ये जो ऑर्डर पी के आना तो एक्स पी तक वो एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। यानी वो आपके पास ये आर एन की वैल्यू किसके बराबर आती रहेगी? 0 के बराबर आती रहेगी। ओके होगी बात? अब अगर हम कहें कि आपकी जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि इक्वल टू 0 होगा, आपने पी तक उसे ले गए हैं, तो अगर हम कहें कि जो एरर टर्म है आपके पास वो अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो एफ एक्स बराबर आप लगा दो एक्स पी प्लस वन, तो वो अब आपने एक्स एफ एक्स की जगह एक्स पी वन लगा दी, वो आपने इस जगह सी ले लिया। तो सी यहाँ पे क्या आ रहा है? एरर कांस्टेंट के तौर पे आएगा। अगर हम एरर टर्म की बात करें तो उसी जगह पे मैंने इन दोनों का जो डिफरेंस है सी ओवर पी प्लस वन फैक्टोरियल एफ पी प्लस वन और जाई आ गया, और जाई की वैल्यू ए और बी के बीच में आएगी। ठीक है, अब ये आपके पास एरर टर्म है। बाउंड टर्म अगर हम बात करें, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास जाहिर आपको पता चल गई ए और बी के बीच में है, तो आप इसको इस तौर पे भी लिख सकते हैं कि जो आपका एरर आएगा वो इस वैल्यू से मालूम इसके बराबर आएगा। अगर हम कहें कि आर एन एक्स पी प्लस वन अगर भी 0 हो जाए, तब आप इसको जो सॉल्व करोगे तो जो आपका एरर टर्म आएगी वो एफ एक्स बराबर आ जाएगा एक्स पी प्लस टू के बराबर। तो ये एक मेथड था, ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अब आपको पता चल गया कि हम किस तरीके से इंटीग्रेशन देखेंगे एंड डेफिनेट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन देखेंगे, ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल करेंगे, उसमें एरर भी अगर आएगा तो उसमें ऑर्डर उसका चेक करेंगे। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।